नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग वाराणसी पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। बहुत सुंदर सा पाठ है, बहुत ही सुंदर पाठ है। इससे बोर्ड की परीक्षा में 1-2 प्रश्न देखने को अवश्य मिलते हैं। आइए इस पाठ के प्रश्नों का हम लोग अवलोकन करते हैं। वाराणसी पाठ का नाम क्या है? वाराणसी। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर किसमें देना है? संस्कृत भाषा में देना है। पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता, अथवा इसी का बदला हुआ स्वरूप है प्रश्न का कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? तो वाराणसी नगरी उत्तर है, वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता, गंगा के किनारे पर स्थित है। कौन सी नगरी? वाराणसी जो नगरी है वो गंगा के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रस्थलम् अस्ति। वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रस्थलम् अस्ति, अथवा वाराणसी कस्य केंद्रस्थलम् अस्ति, अथवा केंद्रस्थलम् अस्ति। 3 प्रकार से प्रश्न है, तो इसका एक ही आंसर है कि संस्कृत भाषायाः केंद्रस्थलम् अस्ति। जो वाराणसी नगरी है वो संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। प्रश्न नंबर 3 है, वैदेशिकाः पर्यटकाः कस्याः शोभाम् अवलोक्य वाराणसीं प्रशंसेत, अथवा कस्याः शोभाम् अवलोक्य वैदेशिकाः पर्यटकाः वाराणसीं बहु प्रशंसयन्ति, अर्थात किसकी शोभा को देख करके विदेशी पर्यटक वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं? तो गंगाया शोभाम अवलोक्य, गंगा की शोभा को देख करके जो विदेशी लोग हैं वो जो है बहुत प्रशंसा करते हैं वाराणसी की। अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्याम विद्यते, किस नगरी में विद्यमान है? अर्थात संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगरी में विद्यमान है? इसका आंसर है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्याम नगर्याम विद्यते, वाराणसी नगरी में विद्यमान है। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वाराणस्याम कियन्ताः विश्वविद्यालयाः सन्ति, अथा वाराणसी में कियन्ताः माने कितने, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं कितने विश्वविद्यालय हैं। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति, अर्थात वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। ये भी वही प्रश्न है, एक ही आंसर है इसका, वाराणस्याम त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, अर्थात 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? जो है संस्कृत विश्वविद्यालय है, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, और जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। इस प्रकार से जो है 3 विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है, दार्शनिकोः कुत्र गत्वा भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। दार्शनिकोः कुत्र माने कहाँ पर, गत्वा माने जाकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम माने भारतीय दर्शन शास्त्रों का, अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत् माने किया, अर्थात कहाँ पर जाकर के दार्शनिकों ने जो है भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। आइए आंसर इसका देखते हैं। इसी का एक बदला हुआ और प्रश्न है, स्वरूप थोड़ा सा बदला है, दार्शनिकोः वाराणसीम आगत्य किम अकरोत्, किम करोत्, क्या किया। तो दार्शनिकोः वाराणसीम गत्वा भारतीय शास्त्राणाम या दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। वाराणसी नगरी के साम संगम अस्ति, होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो कस्या संगम स्थल ही अस्ति, वाराणसी नगरी किसका संगम स्थल है, अथवा का नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली है, अर्थात कौन सी नगरी जो विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। तो एक ही आंसर है इसका, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। प्रश्न नंबर 8 है, संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्याम विद्यते, किस नगरी में विद्यमान है। जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो किस नगरी में विद्यमान है। तो संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो वाराणसी नगर्याम विद्यते, वाराणसी नगरी में विद्यमान है। आइए प्रश्न नंबर 9 का अवलोकन करते हैं।
दार्शनिकोः कस्यां भाषायाम् उपनिषदानाम् अनुवादम् अकारयत्, अर्थात दार्शनिकों ने किस भाषा में उपनिषदों का अनुवाद अकारित कराया। दार्शनिकोः पारसी भाषायाम् उपनिषदानाम् अनुवादाम् अकारयत्, अर्थात दार्शनिकों ने उपनिषदों का पारसी भाषा में, या कह लीजिए फारसी भाषा में, कहीं भी पारसी मिलेगा कहीं भी फारसी मिलेगा, बात एक ही है, अनुवाद करवाया। प्रश्न नंबर 10 है वैदेशिका वाराणसीम केन हेतुना आगच्छन्ति। वाराणसी में जो विदेशी लोग हैं किस हेतु से या किस कारण से आते हैं, अथवा वैदेशिका किमर्थम वाराणसीम आगच्छन्ति। आंसर है वैदेशिका विदेशी लोग वाराणसीम गीर्वाण्या अध्ययनाय आगच्छन्, मतलब गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है। वाराणसी विद्या दर्शन, दर्शन यहाँ पर हो गया है, दर्शनीय होना चाहिए, दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थम प्रसिद्धार्थ। वाराणसी दर्शन विद्या साहित्य धर्म कला और शिल्प के विषय में जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुता। संसार में किस लिए प्रसिद्ध है। तो इयम नगरी मतलब यह नगरी, कौन सी नगरी, वाराणसी नगरी विद्या कलानां संस्कृत भाषाया संस्कृते कृते लोके प्रसिद्धा, अर्थात विद्या कला और संस्कृत भाषा के लिए और संस्कृत के लिए संसार में क्या है प्रसिद्ध है। प्रस्तर मूर्तया, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, प्रस्तर मूर्तया, प्रस्तर मूर्तया पत्थर की मूर्तियों के लिए भी जो है ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न नंबर है 13, इस सेशन का जो है लास्ट प्रश्न है इस पाठ का। कुत्र मरणम मंगलम भवत, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, कुत्र मरणम मंगलम भवत। तो कुत्र माने कहाँ का या कहाँ पर, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगल, भवत माने होता है, कहाँ पर मरना मंगलकारी होता है। तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवत, अर्थात वाराणसी में मरना जो है मंगलकारी माना जाता है। प्रश्न नंबर 14 दार्शनिकोहेन उपनिषदानाम अनुवादा कस्याम भाषायाम कार्यता। ये संभवतः 2 बार प्रश्न हो गया है। तो किसमें करवाया था, जो है पारसी भाषायाम जो है उपनिषदों का अनुवाद कराया था। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि आपके पास सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने इष्ट मित्रों को जोड़ने का प्रयत्न करें।